हेलो फ्रेंड, जीके फिक्स में आपका स्वागत है। आज का यह टॉपिक भौतिकी सीरीज का पार्ट 2 वीडियो है। यदि अभी तक उस पार्ट को नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख लीजिए। उस पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला गया है। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक। आज का पहला प्रश्न है, एक हवा का बुलबुला पानी में किस तरह कार्य करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अवसारी लेंस। हवा का बुलबुला पानी में अवसारी लेंस की भांति कार्य करता है। अवसारी लेंस को अवतल लेंस के नाम से जानते हैं। इस लेंस के माध्यम से निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, ट्रांजिस्टर बनाने में समान रूप से किसका इस्तेमाल होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सिलिकॉन। ट्रांजिस्टर बनाने में सिलिकॉन का प्रयोग होता है। इसके अलावा भी सिलिकॉन का प्रयोग कई जगह पर होता है, जैसे कंप्यूटर के आईसी चिप बनाने में, सोलर सेल बनाने में। इसके अलावा भी कई जगह इसका प्रयोग होता है। यहाँ से एक महत्वपूर्ण बिंदु को ध्यान में रखिए, बैंगलोर को सिलिकॉन घाटी के नाम से जानते हैं। अतः इन सभी महत्वपूर्ण बिंदु को ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी मात्रक सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चाल का मात्रक न्यूटन सेकंड नहीं है। चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, जबकि इसकी दूसरा मात्रक मैक है। हाई स्पीड को मापने के लिए मैक का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज है, चालकता का मात्रक महो है, शोर अथवा ध्वनि का मात्रक डेसिबल है। अगला प्रश्न है, ताप की प्रत्येक डिग्री सेल्सियस वृद्धि से वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जब ताप में प्रति डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है तो वायु में ध्वनि का वेग 60 सेंटीमीटर पर सेकंड बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, यदि ठोस वस्तु को गर्म करे तो किस भाग में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि होगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आयतन में। जब किसी ठोस वस्तु को गर्म किया जाता है तो उस वस्तु के सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि आयतन में होती है। अगला प्रश्न है, विद्युत केतली में पानी गर्म किसके कारण होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, संवहन के कारण। विद्युत केतली में पानी गर्म संवहन के कारण होता है। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य है? यहाँ पर तन का अर्थ होता है कि किस धातु को सबसे लंबा खींचा जा सकता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सोना। इन सभी धातु में सोना सबसे अधिक तन्य है। सोना को एयू से डिनोट किया जाता है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। सोना से आभूषण बनाने के लिए तांबा मिलाया जाता है। सोना स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। अतः इन सभी महत्वपूर्ण बिंदु को ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी निष्क्रिय गैस वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आर्गन। निष्क्रिय गैसों में सबसे अधिक वायुमंडल में आर्गन पाई जाती है, जबकि रेडॉन वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। कुल मिलाकर निष्क्रिय गैसों की संख्या 6 है। यहाँ पर कुल मिलाकर 4 का नाम दिया हुआ है। शेष है नियोन एवं क्रिप्टन। इस गैस की खोज विलियम रैमजे ने किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक यूरेनियम में यूरेनियम 235 की प्रतिशत मात्रा लगभग कितनी होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 0.7%। प्राकृतिक यूरेनियम में यूरेनियम 235 की मात्रा 0.7% होती है। यूरेनियम के दो प्रमुख अयस्क है। पहला है पीच ब्लेंड। पीच ब्लेंड से यूरेनियम प्राप्त होता है। दूसरा है कार्नेटाइट। जादूगोड़ा खान यूरेनियम के खान के लिए प्रसिद्ध है। अतः इन सभी महत्वपूर्ण बिंदु को ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मापक इकाई सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रोटेशन की गति को टेकोमीटर से मापा जाता है, जबकि यह मीटर से विद्युत धारा को मापा जाता है। यहाँ पर अन्य 3 का भी नाम ध्यान में रखना है। जैसे वायुमंडल का दाब बैरोमीटर से मापा जाता है, वायु का वेग एनीमोमीटर से मापा जाता है, जबकि विकिरण ऊर्जा की तीव्रता रेडियोमीटर से मापा जाता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कैडमियम या बोरॉन। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में कैडमियम या बोरॉन के छड़ का इस्तेमाल किया जाता है। यह मुख्य रूप से न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लेता है। यहाँ से कुछ प्रश्न और बन सकते हैं, जैसे भारी जल का अणुभार 20 होता है। अधातु में ग्रेफाइट विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, जबकि धातु में विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी है। बॉक्साइट एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है। अतः इन सभी प्रश्नों को ध्यान में जरूर रखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हाइड्रोजन। ईंधन के रूप में हाइड्रोजन सबसे कम प्रदूषण उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न है,
निम्न तापीय परीक्षण किस ताप पर किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी -196 डिग्री सेंटीग्रेड। -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर निम्न तापीय परीक्षण किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह का अक्ष पृथ्वी के समान झुका हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मंगल। मंगल ग्रह का अक्ष पृथ्वी के समान झुका हुआ है। यहाँ से एक प्रश्न और आता है, किस ग्रह का आकार एवं घनत्व पृथ्वी के समान है? तो इसका राइट आंसर होगा शुक्र। अतः इन दोनों प्रश्नों को ध्यान में रखिए। पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं। यह सभी ग्रहों में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है, जबकि सूर्य के अनुसार इसका क्रम तीसरा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में ओजोन परत के क्षय के लिए कौन सा रसायन प्रमुख रूप से उत्तरदायी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन परत के क्षय के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन सबसे अधिक उत्तरदायी है। ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन में मापी जाती है। प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। अतः इन सभी प्रश्नों को ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है, एक प्रकाश वर्ष में कितनी दूरी होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर। यहाँ पर यह ऑप्शन मीटर में भी दे सकता है, वहां पर सिर्फ 10 के पावर 15 मीटर रहेगा। आइए समझते हैं कि प्रकाश वर्ष क्या है। प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में चली गई दूरी ही प्रकाश वर्ष कहलाती है। अर्थात प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी का मात्रक है। खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पार्सेक है। एक पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पार्सेक है, जबकि दूसरा बड़ा मात्रक प्रकाश वर्ष है। यहाँ से एक महत्वपूर्ण बिंदु ध्यान में रखिए, प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। अतः इन सभी महत्वपूर्ण बिंदु को ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है, वर्षा की बूंदें किसके कारण गोल हो जाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोल हो जाती है। इसका एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हेनरी किसका मात्रक है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रेरक। हेनरी प्रेरक का मात्रक है, जबकि आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज, धारिता का मात्रक फैराड, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला। इन सभी प्रश्नों को ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी खोजकर्ता सही नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मशीन गन। मशीन गन की खोज जेम्स पकल ने किया था, जबकि ईजी ओटिस लिफ्ट का आविष्कार किया था। यहाँ पर शेष का भी नाम ध्यान में रखना है। जैसे रेफ्रिजरेटर की खोज फर्डिनेंड करे ने किया था, मोटरसाइकिल की खोज एडवर्ड बटलर ने किया था, जबकि रडार की खोज आर.ए. वाटसन वाट ने किया था। अतः इन सभी प्रश्नों को ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यान मैगलन किस ग्रह पर भेजा गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी शुक्र पर। मैगलन को शुक्र ग्रह पर भेजा गया था। यह यान 1989 में शुक्र पर गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 37 डिग्री सेल्सियस। यदि इसे फ़ारेनहाइट में पूछे तो उसका मान 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। अतः इन दोनों प्रश्नों को ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है। आइए यहाँ पर कुछ अन्य प्रश्नों को देख लेते हैं। मंगल के दो उपग्रह हैं, एक है फेबोस एवं दूसरा है डीमोस, जबकि बुध का कोई उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जिसके कोई उपग्रह नहीं है। अतः इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बम केवल जीवधारियों को प्रभावित करता है, भवनों आदि को नहीं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी न्यूट्रॉन बम। यह बम केवल जीवधारियों को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की भ्रमण गति क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 28 किलोमीटर पर मिनट। पृथ्वी की भ्रमण गति 28 किलोमीटर पर मिनट है। आज का अंतिम प्रश्न है, यदि कमरे में चालू फ्रिज को रख दिया जाए तो कमरे का तापमान क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बढ़ जाएगा। जब किसी कमरे में चालू फ्रिज को रख दिया जाता है तो उस कमरे का तापमान बढ़ जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट्स करना मत भूलिए। मिलते हैं इसके अगले पार्ट्स में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।